लोगों से मिलने का कि उनकी दुख तकलीफ क्या है। अब गर्मी आ रही है, आगे दिक्कत आती है, उसके बाद बरसात भी आनी है, तो दोनों तरह की दिक्कत आती है। जब गर्मी है तब पानी बिजली, और जब बरसात आती है तब ज़्यादा पानी। ये तो मेन प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की। बाकी और किसी की कोई सामूहिक समस्याएं हैं या कुछ और, लोगों से बातचीत करते हैं, वो बताते हैं इलाके की स्थिति के बारे में भी बताते हैं। 5 दिनों में 2 बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं देश के अंदर, क्या कहना चाहते हैं? अभी तो 2 बार ही बढ़े हैं, चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब आप देखते जाना, और भी होता जाएगा समय के साथ, क्योंकि सरकार का काबू नहीं है स्थिति पर। पहले कोई तैयारी हुई नहीं, जो कि होना चाहिए थी, तैयारी की नहीं, और अब लोगों पर ही बोझ डले। लेकिन देखो, ये जो गलत हो रहा है और आम लोगों को दिक्कत आएगी, इसमें हर एक को दिक्कत आएगी, क्योंकि सब चीज़ों की चेन होती है। नीचे गरीब से गरीब इंसान को लेकर, किसान है, मजदूर है, शहरी है, ग्रामीण है, जो भी है, मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ इस चीज़ का पड़ता है। तो सरकार ने इसका इंतज़ाम करना चाहिए था। हमारे जो रिज़र्व होते हैं वो पूरे नहीं हैं, ये बात सामने आ रही है। तो रिज़र्व पूरे पहले करने चाहिए थे, दुनिया से कहीं से भी लो, लेकिन अब अमेरिका के सामने झुके हुए हैं। अमेरिका कहीं और से आपके ऊपर बंदिश डाली हुई है अमेरिका ने, कि आप कहाँ से खरीदो, कैसे खरीदो। महंगाई बहुत बढ़ती जाएगी आगे, क्योंकि सीधा ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी इसका असर पड़ता है। तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है सिवाय उनके जो कि बहुत बड़े लोग हैं, इनके दोस्त अमीर लोग, बड़े बड़े, तो शायद ना फर्क पड़े। लेकिन अर्थव्यवस्था हमारी ठप हो रही है, होती जाएगी, और इसकी इंडिकेशन खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। जब वो लोगों को ही कह रहे हैं कि आप पेट्रोल भी मत लो, आप काम भी मत करो, आप घर पे बैठ जाओ, हर तरह सोना भी मत खरीदो, शादी ब्याह मत करो, ये कब तक क्या है, कैसे? सिर्फ लोगों से कहना, सरकार का काम होता है कि आगे की नीति भी बताएं लोगों से। आप आज के ज़माने में चीज़ें छिपा नहीं सकते, ट्रांसपेरेंसी से चलती है सरकार। वो चीज़ें सामने नहीं आ रही, लोगों का विश्वास घटता जा रहा है। और हम और आप, मीडिया का भी काम है और विपक्ष का भी काम है, जो लोगों की दुख तकलीफ है या जो समस्याएं हैं उनको उजागर करो, उनके साथ रहें, और सरकार की कान और आंख खोलें। जैसे देश के एक बड़े जज द्वारा बयान दिया जाता है कि कॉकरोच कहा जाता है युवाओं को जो बेरोजगार हैं। जो जुडिशरी से जुड़ा हुआ मामला है उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अवगत करा दिया देश को, आपने कहा भी देश की जनता को अवगत कराना चाहिए, क्या इसके लिए भी आवाज उठाएगी विपक्ष? मैंने ये नहीं कहा कि अवगत कराना चाहिए, मैंने ये कहा कि सरकार को सारी चीज़ें, नीतियाँ और सबके सामने रखनी चाहिए। अवगत कराना तो सिर्फ वो तो उन्होंने बता दिया कि सोना नहीं है, तेल नहीं है, महंगाई हो, चुपचाप बैठ जाओ, काम ही ना करो। अब आप मुझे बताओ कि आप घर कैसे चलाओगे अगर आप घर बैठ जाओगे, यहाँ तक नहीं आ पाओगे, ये किसी से बातचीत नहीं कर पाओगे, तो आपका घर कैसे चलेगा? वर्क फ्रॉम होम से तो बात नहीं बनेगी ना। कितने लोग वर्क फ्रॉम होम, क्या सरकार वर्क फ्रॉम होम कर सकती है? क्या आप सब घर बैठ सकते हैं? त्राही मच जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता। सरकार को अपना रोड मैप लोगों के सामने रखना चाहिए कि स्थिति है, जो बाहर स्थिति बनी है, एक जंग हो रही है, उसके बारे में लोगों को बताते हुए, और ये पहले से चल रहा है। वही तभी मैंने मूल बात आपको कही, जो हमारी पार्टी भी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी रखी, कि हमने तैयारी क्या की इसके, और दुनिया में हम किसी की बंदिश में क्यों आ रहे हैं। हरियाणा की स्थिति कैसे समझते हैं? हरियाणा की स्थिति तो देखो, आज के दिन ऐसे लगता है कि बेकाबू, जब शासन नहीं होगा तो प्रशासन कैसे चलेगा?
जो सरकार चला रहे हैं नीति उनके सामने आनी चाहिए, विजन उनका सामने आना चाहिए, प्लानिंग उनके सामने आनी चाहिए और प्रशासन का काम है कि उसको वो निजी ज़मीन पर उस पर कार्य करें, लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पर लोग दिक्कत के लिए क्यों आते हैं हमारे पास, क्योंकि कुछ कमी क्यों नहीं पूरी हो रही। कई जगह हम देखते हैं कि पैसा आता है वापस चला जाता है, कई जगह है। अब कल मुझे मिले थे सिरसा में आंगनवाड़ी वर्कर्स 11 महीने से ऊपर ही नहीं निकल रहे। 11 महीने सरकार क्या दिवालिया निकल रहा है सरकार का, जो 11 महीने आप उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे, धरने पे बैठे फिर मुश्किल से 2 महीने की मिल। ऐसे किसका घर चलेगा और कौन काम करेगा? स्थिति देखो, ऐसी स्थिति में कौन काम कर सकता है? काम आप लेना चाह रहे हो पूरा, और उनको जो उनका ड्यू भी है वो भी नहीं देना चाह रहे। आज जो ये गंदगी के ढेर आपने देखे, क्यों ऐसी स्थिति बनी? आपने ये ठेका प्रथा शुरू कर दी और जो काम करने वाले हैं उनको मिलता क्या है? क्या उसमें ध्यान दिया है, कभी देखा है क्या? किया नहीं। क्यों ऐसी बात हुई कि सफाई कर्मचारियों को इस हद तक जाना पड़ा? आपके कांग्रेस के विधायक जो सस्पेंडेड है वो तो आज भाजपा के मुख्यमंत्री गुण गा रहे हैं, उनके मंच पे जा रहे हैं। क्या भाजपा नेताओं के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। यहाँ प्रोग्राम ही आने थे वो तो भाई उन्हीं से पूछिए, वो तो प्रशंसा कर रहे हैं, उनको नीति पसंद क्या आई। बोलूं भाई। महिला आरक्षण बिल था जी, उन्होंने भी विधानसभा में कहा था कि विपक्ष ने ये गलत किया, एक बार सोच। विधानसभा क्या करेगी? वो तो ऊपर से नीचे ऐसे कोई प्रस्ताव का क्या मायने है जब कानून बना हुआ है? सर्वसम्मति से 2023 में कानून बनाया, 23 से अब तक सो रही थी क्या सरकार? चुनाव आ गए कुछ राज्यों के, तो आप एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं महिलाओं का, महिलाओं की आड़ में वोट लेना चाह रहे थे। कभी कुछ कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे। तो जब कानून ऑलरेडी था, जो आज के दिन हमारी संख्या है, स्ट्रेंथ है लोकसभा में, उसी के आधार पर आप 1/3 कर देते तो किसने रोका था? सबने आपको बताया था। लेकिन इसकी आड़ में आपका तो एजेंडा कुछ और था। 2-3 कानून उसके बीच में घुसा दिए, क्यों? रिजर्वेशन पर सब एक मत है। कांग्रेस पार्टी के आगामी कार्यक्रम देखो, जो चाहे ज़मीन पर हो, कल इन्होंने प्रदर्शन किया जिला पर, तो ये बढ़ रही है महंगाई और पेट्रोलियम, ये कमी गैस की कहते हैं है नहीं, लेकिन स्लोली नीचे एजेंसी वाले करते हैं तो सरकार देखती नहीं है। ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर जो भी समस्याएं, चाहे हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नीट आज के दिन एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में बन गया। लड़के बच्चे लड़कियां तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, इम्तहान देते हैं, एक उम्मीद में, माँ बाप की भी उम्मीद होती है बच्चों को पढ़ाते वक्त, इनकी ज़िंदगी सुधरे, हमारे से बेहतर हमारे बच्चों की ज़िंदगी। दिन रात ट्यूशन करवाते हैं, क्या कुछ नहीं करते माँ बाप अपने बच्चों के लिए। और फिर क्या होता है, पता चले कि एग्ज़ाम ही सारा लीक हो गया। और पूरे देश में इतना बड़ा घोटाला ये हुआ है, स्कैम हुआ है, और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी, और फिर कहते हैं दोबारा इनका एग्ज़ाम हो। तो बच्चे इस उम्र में बच्चों को आप इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन दे देते हो। जो पहली बार में तैयारी की, क्या दूसरी बार में बच्चा उसी मानसिक स्थिति में दे पाएगा? इसलिए सरकार अब क्या करेगी? तो मतलब पहले हम कहते थे कि हमारा राज्य है लीक, पेपर लीक में सबसे आगे। मैं उत्तराखंड गई, वहाँ पे भी वही चीज़ देखी। मैं तो उनको कह रही, मैं भाई हम तो अपने राज्य को आगे समझते, तुम तो हमारे से आगे निकलते दिख रहे हो। तो कॉम्पिटिशन हो गया बीजेपी रूल स्टेट्स में कि कहाँ ज़्यादा लीक हो। और अब ये तो देश में बात फैल गई है। नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है, 22-23 लाख बच्चों के ज़िंदगी के साथ आपने छोटी बात नहीं। इन सरकार का फेलियर नज़र आता है, इसमें सिस्टम का फेलियर नज़र आता है। मैडम, आवाज़ उठाएंगे, जो भी लोगों के मुद्दे होंगे हम आवाज़ क्रॉस वोटिंग को लेकर जो विधायक को सस्पेंड किए गए हैं, क्या पार्टी उनके खिलाफ हो रहा की कार्रवाई करेगी? पार्टी फैसला करेगी, पार्टी का सिस्टम होता है। जैसे रतिया में जी किसानों का धरना दूसरी बार लगा है किस तहसीलदार के खिलाफ,
तो उसको अब पता नहीं ये लोग कर क्या रहे हैं। वो तहसीलदार, आप उस दिन पता नहीं थे कि नहीं, पीछे माफी मांग के गया था। यहाँ यहीं पे बैठ के रोने लग गया था। तो मैंने कहा चलो दे दो मौका, हो रहा है, हो सकता है इसकी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये तो चल ही रही है बात। तो क्या सारे लोग गलत हैं और वो अकेला ठीक है? ऐसे कैसे हो सकता है? किसान मजबूर कर दिया आपने गर्मी में, ऐसे जो रेस्ट हाउस में अपना बंद काम छोड़ के बेचारे बैठे हैं। सरकार की आँख खुलनी चाहिए। एक अफसर को आपने कुछ वो करना है या लोगों की बात सुननी है? ठीक है।